कार्य कर रहे हैं। हम सब भी आपकी प्रेरणा से आपके साथ मिलकर काम करने के सौभाग्यशाली हैं कि आपका हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और यहाँ पर उपस्थित हैं इनके चंद्रशेखर आज़ाद जी के भतीजे अमर शहीद सुरजीत आज़ाद जी और अमित आज़ाद जी के चाचा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। गोपीनाथ पांडे जी जो कारगिल शहीद के कैप्टन मनोज पांडे जी के पिताजी हैं, यहाँ पर उपस्थित थे। उनके भाई भी यहाँ उपस्थित थे। अभी थोड़ी देर पहले किसी कार्यवश उनको जाना था, वो जा चुके हैं। भारती गांधी जी भी यहाँ पर उपस्थित थी, जो CMS स्कूल की संस्थापिका हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत कार्य किया है। और आज अभी इंटर का रिजल्ट आया है और 3 बच्चों ने उसमें टॉप किया, तो मैं उनको इस मंच से उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उस विद्यालय को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज कितना सुखद दिन है। और यहाँ पर HRA के जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर प्रयागराज से मिट्टी लाने वाले श्री जो सौरभ जी हैं, सविता जी हैं, कारगिल इसमें रमाशंकर त्रिपाठी जी मंच पर उपस्थित हैं, जिनका अभी आप उद्बोधन सुन रहे थे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। आपका सानिध्य जब भाटिया जी चुनाव लड़ा करते थे उससे पहले से हम सब लोगों को मिलता रहा है। आज यहाँ पर वो भी मंच पर उपस्थित हैं। लखनऊ राजेश्वर जी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर KN सिंह जी हैं, KN सिंह जी भी उपस्थित हैं। और यहाँ पर बहुत सारे अभी जिनको सम्मानित किया गया, ऐसे बहुत सारे लोग उपस्थित हैं जो अभी बाहर से आए हैं। तो सबसे पहले तो जो बाहर से आए, राजस्थान से, बुंदेलखंड से और प्रयागराज से, दिल्ली से, बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो लखनऊ शहर में आप सब यहाँ एक सुंदर सुखद अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। लखनऊ शहर की महापौर होने के नाते लखनऊ शहर में आपका आगमन हुआ और वो इस सुखद समय पर आगमन हुआ, उसके लिए मैं विशेष रूप से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और सामने बैठे हुए हमारे स्वागत करती हूँ क्योंकि आप लखनऊ शहर में हैं। और सामने हमारे इस क्षेत्र के पार्षद सोनू जी हैं और सारे इस क्षेत्र की हमारे बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे युवा, बहुत सारे हमारे भाई बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सभी का हार्दिक स्वागत और वंदन करती हूँ। आज एक बहुत सुखद क्षण है। हम उन चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती के अवसर पर उनकी एक प्रतिमा लगाने का जो कार्य यहाँ पर शुरू किया जा रहा है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। और मेरे लिए ये और सौभाग्य का विषय है कि मेरे लखनऊ में जो महापौर के काल में ये प्रतिमा लगने जा रही है। और लखनऊ शहर में सबसे बड़ी प्रतिमा यही हमको लगता है कि अभी तक जो प्रतिमाएं लगी हैं उसमें सबसे बड़ी प्रतिमा चंद्रशेखर आज़ाद जी की होगी। और क्यों ना हो, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी वो प्राणी हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने खून को अपने जान की परवाह किए बिना उस समय उस घड़ी में लोगों को जागृत करने के काम के साथ साथ लोगों की एक टीम बनाकर उन्होंने जेल भी गए वो उसमें, और बहुत सारी यातनाएं भी उन्होंने सही और अपना खून भी बहाया। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने अपने नाम, चंद्रशेखर जी ने अपने नाम के आगे आज़ाद इसलिए लगाया जाता है उनके नाम के आगे कि उनको जब एक बार जेल में बंद किया गया, उनके बारे में बहुत सारी बातें अभी मंच से कही गई। रमाशंकर त्रिपाठी जी ने भी बताया कि वो देशभक्ति के साथ साथ वो एक सरल इंसान भी थे और एक गुरु परंपरा को निभाने वाले व्यक्तित्व भी था। और उनके बारे में आज़ाद नाम उनका इसलिए पड़ा कि जब उनको जेल में बंद किया गया तो उन्होंने कहा कि उनसे जब उनका परिचय पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया और उन्होंने अपने घर का नाम, एड्रेस स्वतंत्रता बताया और अपने पिता का नाम, अपने घर का एड्रेस उन्होंने जेल बताया और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। तो इस तरह से उनका नाम आज़ाद पड़ा और आज़ादी की चाह को लेकर वो इस कामना के साथ उन्होंने उस समय नेतृत्व किया, युवा पीढ़ी का नेतृत्व किया। वो स्वयं युवा थे, बहुत छोटी उम्र में उन्होंने
देश सेवा का बीड़ा उठाया और देश सेवा के लिए वो अग्रसरित हुए। वो ऐसा समय था कि दो दल बन गए थे, एक गर्म दल और एक नर्म दल। और कहा जाता है कि जैसा अभी त्रिपाठी जी भी कह रहे थे कि कहा जाता है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना खड़क और बिना ढाल नहीं, हमारे बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं हम जिनके नाम इतिहास में हैं। उनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका नाम इतिहास में नहीं आ पाया। और उस समय का वो कोई महिला हो या पुरुष हो, बच्चे हो, सभी ने कहीं ना कहीं, अगर कोई फ्रंट में नहीं आ सका तो पीछे से वो अपना सहयोग प्रदान कर रहा था, कोई किसी तरह से सहयोग प्रदान कर रहा था। इस तरह से उन्होंने एक टीम बनाकर गर्म दल की जो स्थापना की और जिसके माध्यम से लोगों को प्रेरित करने का काम किया और लोग प्रेरित हुए और हमें उनके सपने को साकार करने का उन सबको अवसर मिला और हमें आज़ादी प्राप्त हुई। तो ऐसे हमारे देश के सपूत, महान सपूत जिनकी प्रतिमा यहाँ पर लगने जा रही है, आज उसका अनावरण है यहाँ पर। आज से यहाँ पर प्रतिमा के लिए भूमि पूजन किया गया है। अभी सांसद जी ने भी उसका भूमि पूजन किया और आप सब ने भी, हम सब ने भी उसका भूमि पूजन किया। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये प्रतिमा बहुत जल्द से जल्द बनकर ये हमारे सामने प्रस्तुत हो, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को, जो हमारे देश का भविष्य है, उस हमारे देश के भविष्य को, आने वाली पीढ़ी को इससे प्रेरणा प्राप्त हो। मुझे वो समय याद आ रहा है कि जब आप प्रतिमा, अमित जी जिस समय प्रतिमा को लगाने के लिए स्थान ढूंढ रहे थे, चाचा जी उनके साथ में थे, आप स्थान ढूंढ रहे थे कि प्रतिमा को कहाँ लगाया जाए। और लखनऊ शहर की महापौर होने के नाते से मेरा भी कर्तव्य था कि मैं उसमें आपकी सहभागिता करूं, क्योंकि हम सब लोग उस महान सपूत को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते थे। और जब मैंने आपसे जानकारी ली तो आपने कहा कि कोई एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगाना चाहते हैं, उसके लिए हमें स्थान चाहिए, नगर निगम उसके लिए हमें कोई स्थान दे। तो हमने उनसे बताया, हमने कई सारे पार्क दिखाए, बहुत सारे पार्क दिखाए, जिस पार्क में हमारे उस समय जो चर्चा चल रही थी, उस समय यहाँ के पार्षद सोनू जी वहाँ बैठे थे और इन्होंने आग्रह किया कि अगर आप किसी न किसी पार्क में इस प्रतिमा को लगाना चाहते हैं तो हमारे वार्ड में क्यों ना इस प्रतिमा को लगाया जाए। और उन्होंने इनको गाड़ी में बैठाया और कहा कि चलिए मैं आपको अभी अपना पार्क दिखाता हूँ और आप इस पर प्रतिमा लगाने का काम शुरू करिए। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय होगा कि मेरे वार्ड में इस तरह की प्रतिमा लगे। तो आज आपको वो स्थान, कई जो पार्कों में ये स्थान आपको दिखाया गया, आपको ये स्थान पसंद आया और इस स्थान पर ये आज भव्य प्रतिमा लगने जा रही है। तो जहाँ सोनू जी को ये गर्व है कि उनके वार्ड में ये प्रतिमा लगने जा रही है, वहाँ मुझे भी गर्व है कि मेरे शहर में, जिसको कहा जाता है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, ऐसे शहर में आपकी ऐसे महान सपूत की, जिन्होंने हमें देश की आज़ादी के लिए, हमारे लिए अपना खून, आपकी जान की परवाह किए बिना हम सब लोगों को आज़ादी दिलाने का काम किया, ऐसे महान सपूत को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का हम सब लोगों को अवसर प्राप्त हो रहा है। आज मैं इस टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस कार्य को संपन्न कराने का काम शुरू किया है। आने वाले समय में इस प्रतिमा को लगाने में जहाँ भी आपकी कोई दुविधा होगी, कोई दिक्कत होगी, मेरा हमेशा पूरा सहयोग आपको मिलेगा। नगर निगम पूरी तरह से आपके साथ मिलकर इस कार्य को करेगा और जल्दी से जल्द इस प्रतिमा को लगने के बाद हम सब लोग इसका जल्दी उद्घाटन भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।